नमस्कार, आपके साथ मैं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। जेल में हुई दोस्ती के बाद गिरोह बनाकर सिगरेट की दुकान को बनाया निशाना। लाखों रुपए की सिगरेट चोरी करने वाला गिरोह पुलिस की गिरफ्त में। आरोपी से चोरी का माल हुआ बरामद। मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां नंदानगर में रहने वाले थोक व्यापारी कमल सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान का देर रात अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर दुकान में मौजूद महंगी सिगरेट के बॉक्स चुराकर अज्ञात बदमाश ले गए। घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रवि, सरफराज और राजेश मालवीय ने थोक व्यापारी की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि जेल में बदमाशों की दोस्ती हुई थी और एक गिरोह बनाकर चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। पकड़े गए आरोपियों पर पूर्व में भी अलग अलग थाना क्षेत्रों में प्रकरण दर्ज है। बदमाशों ने दुकान में लगा डीवीआर भी नाली में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस इनसे अन्य और भी हुई चोरी की वारदातों के मामले में पूछताछ कर रही है। आज ये लोग चोरी वाले सामान का बंटवारा करने में लगे हुए हैं। तो जब ये सूचना प्राप्त हुई तो इसको हमने डेवलप किया और डेवलप करने के बाद में जब इनके पास दबिश दी तो हमने रवि सेंगर को और उसका जो 2 साथी हैं, एक राहुल मालवी और एक सरफराज, ये राहुल और सरफराज दोनों नलखेड़ा के रहने वाले हैं। इन तीनों को हमने पकड़ा, इनसे पूछताछ की और इनसे सभी से इनके अपने अपने पोजीशन का जो है सिगरेट के तमाम पैकेट, बड़े कार्टून्स वगैरह बरामद किए हैं और इस मामले में हमने 1,15,000 रुपए की कीमत का सामान वसूल किया है। इंदौर में लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला बड़ा सराफा में सोने की चूड़ी देखने के बहाने ज्वेलर्स की दुकान में महिला सोने की चूड़ी लेकर फरार हो गई। फरियादी ने पूरे मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात महिला की पुलिस तलाश में जुटी है। इंदौर के बड़ा सराफा में भले ही तमाम सीसीटीवी लगाकर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं एक ताजा मामला बड़ा सराफा में पंजाब ज्वेलर्स में चोरी की घटना को अंजाम देने वाली महिला की पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि नीलेश पोरवाल नामक व्यक्ति द्वारा पुलिस को शिकायत की गई कि सोने की चूड़ी देखने के लिए एक महिला दुकान में आई थी और फिर जब उसे चूड़ियां दिखाई गई तो उसने चूड़ी पहनने के बाद अपने हाथों पर स्वेटर ढक लिया और उसके बाद वह दुकान के बाहर निकलकर चली गई। चूड़ियों की गिनती में पता चला कि 4 चूड़ियां का मेल कम है। उसके बाद सीसीटीवी में देखा गया तो महिला की हरकत साफ तौर पर नजर आ रही थी और उसी के बाद पूरे मामले में सराफा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई है। सोने की चूड़ियां दिखाने का बोला उसको, तो उनने चूड़ियां दिखाई। दिखाने के बाद उसने 4 चूड़ी अपने हाथ में डाल ली और स्वेटर नीचे करके लेके चली गई। सर सीसीटीवी फुटेज देखे हैं? सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रही है। उसकी तलाश, उसकी अज्ञात महिला की तलाश फुटेज के हिसाब से कर रहे हैं। चोरी के आरोप में एक शख्स को अभिरक्षा में लेने के बाद महू पुलिस ने केस दर्ज किया और 48 घंटे बाद न्यायालय में पेश किया तो आरोपी के अधिवक्ता ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। इंदौर के RNT मार्ग स्थित जानकारी दी, जहां महू कोर्ट के जज ने मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता गौर की माने तो उनके पक्षकार को काफी परेशान किया गया है। अधिवक्ता लालजी गौर ने बताया, महू के रहने वाले कमलेश वर्मा को 13 दिसंबर 2022 को एक शिकायत के बाद महू पुलिस ने गैस की टंकी की चोरी के इल्जाम में अभिरक्षा में लिया और काफी समय बीतने के बाद वर्मा पर संबंधित धारा में केस दर्ज किया गया। अधिवक्ता लालजी गौर ने बताया कि उनके पक्षकार को महू पुलिस ने लगभग 48 घंटे बीतने के बाद कोर्ट में पेश किया, जो कानूनी नियम में नहीं आता है, जिसको लेकर उन्होंने जज सुमित अग्रवाल के समक्ष पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और न्याय मांगा, जिसके बाद जज ने मामले में विभागीय जांच के आदेश देते हुए पुलिस अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। पिछले दिनों सिमरोल भैरवघाट बाईग्राम पर बसों में हुई भिड़ंत में आज एक और घायल व्यक्ति की इंदौर में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर जा रहा था। वहीं घटना में अन्य सभी घायलों का उपचार अभी भी MY अस्पताल में जारी है। इंदौर जिले के सिमरोल थाना क्षेत्र स्थित भैरव घाट पर पिछले दिनों 2 बसों में जोरदार टक्कर हो गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है। वहीं आज एक और घायल बुजुर्ग मिश्री लाल ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे में घायल हुए अन्य सभी घायलों का उपचार अभी भी जारी है। मृतक मिश्री लाल अकेले ही इंदौर से चलने वाली खंडवा रूट की बस में बैठकर ओमकारेश्वर दर्शन करने जा रहे थे और बीच सफर में हादसे में घायल हो गए थे। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। तो
अब कैसे हुआ एक्सीडेंट ये तो मालूम नहीं पड़ा। हमको डॉक्टरों ने बताया फ़ोन करके कि यहाँ आपके अंकल का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर भर्ती। शायद एक्सीडेंट हुआ था बस से। कौन सी बस थी? 2 बस बिढ़ा में आ गई, बताइए। जो भी हादसा हुआ सिमरोल पे? जी हाँ। इंदौर में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र का आया, जहां मोहिन खान नामक युवक नाम बदलकर हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील हरकत करने की सूचना जब हिंदू संगठनों को लगी तो उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया और युवती के परिजनों को भी पूरे मामले की सूचना दी। प्रदेश के विभिन्न राज्यों में हिंदू संगठन लगातार लव जिहाद और हिंदू लड़कियों की आत्मरक्षा को लेकर कदम उठा रहा है और इसीलिए इंदौर में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि पूर्वी क्षेत्र में रहने वाली एक हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर नाम बदलते हुए उसके साथ ट्रेजर आइलैंड में गलत हरकत को अंजाम दे रहा है। सूचना के आधार पर सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ा। पुलिस ने हिंदू लड़की के परिजनों को भी पूरे मामले से अवगत करवाया। पुलिस के अनुसार प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि मोहिन खान ने अपना नाम बदलकर मोहित रखा हुआ था और कई वर्षों से युवती से प्रेम संबंध बना रहा था। फिलहाल अब पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। एक बालिका आई है जो बजरंग दल वालों के साथ आई है। ये टीआई मॉल में मूवी देखने गई थी दूसरे समाज के युवक के साथ। उसका नाम उन्होंने पहले पूछा तो उसने अपना नाम पहले मोहित बताया। बाद में जब पूछताछ की उसका नाम मोहिन निकल के आया है। माणिक बाग का रहने वाला है। अभी बालिका से और पूछताछ कर रहे हैं। किस तरह से मुलाकात हुई थी इसकी? अभी वही पूछताछ कर रहे हैं। शायद इसके पास में ही रहता, संभवतः दोनों का पता आसपास का ही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी का काम करने वाला महकमा, जिसे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कहा जाता है, अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर इंदौर में तकरीबन 900 स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी हड़ताल पर है और इंदौर के सीएमएचओ कार्यालय के पीछे आंदोलन कर रहे हैं। सन 2018 के बाद एक बार फिर स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हड़ताल की है। हड़ताली कर्मचारियों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर इस हड़ताल का कारण बताया है। संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाए और निष्कासित किए गए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की बहाली इस हड़ताल के मुख्य कारण है। 20 दिसंबर से की गई इस हड़ताल को लेकर पहले दिन भगवान के सामने अपनी मांगों का पत्र सौंपते हुए हाथ जोड़कर भगवान से अपने काम को जल्द होने की विनती की गई है। इस हड़ताल को लेकर एक महिला कर्मचारी से भी बात की गई तो उन्होंने 4 साल पहले किए गए प्रदर्शन को याद किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ जोड़ते हुए अपने साथ न्याय करने की गुहार की है। सीएम सर के कहने के बाद भी आश्वासन देके हमें छोड़ दिया गया और 4 साल हमको और शोषित किया गया। हमें कम तनख्वाह में हमसे सारे कार्य लिए जाते हैं। हम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी में कई सारे कैडर काम करते हैं। और आंदोलन होने का कारण ये है कि सन 2018 में 5 जून को एक नीति लागू हुई थी संविदा कर्मचारियों के लिए। ये संविदा कर्मचारियों के लिए 90% वेतनमान देने का था, जो कि आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि ये गवर्नमेंट नीति बना दी गई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ। दूसरा, हमारी मांग है कि हम सब लोगों को नियमित किया जाए, क्योंकि ये सब लोग 10 साल से 15 साल से 20 साल से यही काम कर रहे हैं। 1/4 वेतन प्राप्त करते हैं। इंदौर के गांधी हॉल परिसर में वर्षा सिरसिया ने 6500 स्क्वायर फीट लंबी रंगोली बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसका उद्घाटन महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पत्नी श्रीमती जूही भार्गव द्वारा किया गया। दरअसल 3 दिनों अथक मेहनत कर इंदौर की बेटी वर्षा सिरसिया ने गांधी हॉल परिसर में भव्य रंगोली बनाई है, जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम द्वारा अवलोकन कर सर्टिफिकेट दिया गया। वर्षा ने इस बार लीक से हटकर लोक कलाओं को अपनी रंगोली का माध्यम बनाया है। करीब 6500 स्क्वायर फीट की विशालकाय रंगोली में उन्होंने मधुबनी, गोंड, वर्ली और राजस्थानी लोक कलाओं को साकार किया है। भव्यता लिए हुए यह रंगोली देखने में अद्भुत और अलौकिक नजर आ रही है। वहीं खास बात यह है कि वर्षा ने इस रंगोली को आने वाले दिनों में इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले प्रवासियों को समर्पित की है। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पत्नी श्रीमती जूही भार्गव ने रंगोली का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर की बेटी वर्षा सिरसिया ने एक अनूठा काम किया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इस दौरान उन्होंने वर्षा सिरसिया को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुझे पता भी नहीं था कि ये इतनी प्रोफेशनल है और इतनी सुंदर रंगोली आर्टिस्ट है। इनके जो रंगोली है ये 3 दिन से बनाने में लगी हुई है, बहुत खूबसूरत है। इन्होंने संस्कार भारती, गोंड जो कला है, मधुबनी पेंटिंग, संजा और गाय माता को लेते हुए संजोग की पूरी रंगोली जो बनाई है, सुंदर सुंदर रंगों का जो प्रयोग किया है,
अद्भुत है। मैं चाहती हूँ कि इंदौर का हर निवासी इसे ज़रूर एक बार आके देखे। ये फोक आर्ट पर रंगोली है जो कि अपने मध्य प्रदेश और इंदौर का जो आर्ट शैली है उसको मैंने उसकी थीम पर बनाया है। और इसका जो साइज़ है कम से कम 6,500 से थोड़ा ज़्यादा है, मुझे कंफर्म पता नहीं है। और ये फोक आर्ट में है जैसे मधुबनी है और वर्ली आर्ट है, गोंद आर्ट है, राजस्थानी है, संस्कार भारतीय, इतना सारा मिक्स करके मैंने एक बड़ी सारी रंगोली क्रिएट करी है जो कि अपने इंदौर में जो प्रवासी सम्मेलन हो रहा है उसको डेडिकेट करी है कि अपने इंदौर में भी आए और इस आर्ट को पहचाने और देखे और उसको बताए कि कैसा बना है। इंदौर शहर को मिनी मुंबई के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई शहर कभी सोता नहीं है। उसी तर्ज पर इंदौर में भी प्रशासन ने बीआरटीएस के दोनों ओर 24 घंटे इंदौर खुले रहने की कवायद शुरू की है, जिसके परिणाम अच्छे मिल रहे हैं। जहां इंदौर शहर की कुछ हिस्सों को 24 घंटे खुला रखा जा रहा है। इसी बात को लेकर इंदौर के सरवटे व्यापारी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर मांग की है कि शहर का व्यस्तम इलाका सरवटे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन को 24 घंटे खुले रखने की मांग की है। व्यापारी एसोसिएशन का मानना है कि देर रात पहुंचने वाले यात्रियों को खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती है। जहां एक तरफ पुलिस द्वारा रात को 11:30 बजे ये इलाके बंद करा दिए जाते हैं, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी हो रही है। व्यापारी एसोसिएशन ने मांग की है कि इन इलाकों को 24 घंटे खुला रखा जाए, जिससे बाहर से आने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। हमने मुख्यमंत्री जी से यही कहा है कि हमारा भी ये 24 घंटे वाला ऑप्शन जो है दुकानें चालू करने का, उसको विधिवत चालू किया जाए। जिस प्रकार बीआरटीएस आपने चालू किया है, यहाँ तो सरवटे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पास में है और यात्री लोग रात भर आते जाते रहते, बेचारे भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहते हैं, मगर पुलिस की सख्ती के बावजूद वो यहाँ रुकते नहीं हैं। अब बेचारा भूखे प्यासे ही चले जाते हैं। तो हमसे हमारा नर्म निवेदन है सीएम साहब, इंदौर कलेक्टर, आईजी साहब से कि इसके ऊपर पुनर्विचार कर इसको भी 24 घंटे ओपन किया जाए।